जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपसे स्वास्थ्य आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि बादलों से एक झील पर स्थित बिंदु पर उन्नयन कोण अल्फा है तथा इसकी झील में परछाई का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि बादलों से निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक झील है जिसकी सतह को हम मानेंगे कि AB है, यानी AB एक झील की सतह है। झील से h मीटर ऊंचाई पर एक निरीक्षण बिंदु है। झील से h मीटर ऊंचाई पर एक निरीक्षण बिंदु है जहां से जो बादलों का उन्नयन कोण बन रहा है, जहां से बादलों का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है अल्फा। कितना बन रहा है? ये अल्फा बन रहा है। फिर कहा गया कि इसकी झील में परछाई का अवनमन कोण बीटा है, यानी इसका झील में जो परछाई का अवनमन कोण बनता है ये बन रहा है बीटा। इतना बनना है बीटा। तो इसे हम बिंदु ए से मिला देंगे। परछाई वाले बिंदु को हम बिंदु ए से मिला देंगे और इसे मान लेंगे कि ये बिंदु डी हो जाएगा, ये बिंदु सी हो जाएगा, ये बिंदु पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक तो पी क्यू आर और दूसरा हम देखेंगे क्यू डी सी। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्यू आर है ये डी सी के पैरेलल है, इसलिए आर क्यू सी ये क्यू सी डी के बराबर होगा, क्योंकि इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उनके मध्य जो एकांतर कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं, यानी ये भी बीटा कोण आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जो झील की सतह से बादल की दूरी है इसे हम मान लेंगे कि ये आर मीटर है। कितना है? आर मीटर है। और झील की सतह से जो परछाई बन रही है बादलों की ये भी आपकी आर मीटर हो जाएगी, ये भी आर मीटर हो जाएगी। लेकिन जो क्यू ए है ये आर बी के पैरेलल है, तो अगर क्यू ए का मान एच मीटर है तो आर बी का मान भी एच मीटर हो जाएगा। इस तरीके से जब हम पी आर का मान निकालेंगे तो पीबी, जो कि पीबी आपका हमने माना है आर मीटर, पीबी से जब हम आरबी को माइनस करेंगे तब आपका पी आर निकलेगा, यानी आर से हमें एच को माइनस करना पड़ेगा तब पी आर निकलेगा, यानी पी आर आ जाएगा आर माइनस एच। क्या आएगा? आर माइनस एच आएगा। इसी तरीके से जब हम आरसी की बात करेंगे, जब हम आरसी की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि आरबी और ये बीसी दोनों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना एरिया आर है और इतना एरिया हमने माना है कि एच है। ये क्या है? ये एच है। तो एच और आर जब हम जोड़ेंगे तो आपका निकल आएगा पूरा ये आरसी निकल आएगा, यानी आरसी हो जाएगा आर प्लस एच। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर बराबर पीबी माइनस आरबी, पीबी माइनस आरबी। तो पी आर बराबर पीबी को हमने क्या माना है? आर मीटर माना है। पीबी हमने माना है आर मीटर, यानी झील की सतह से बादल की दूरी है ये आर है, माइनस आरबी, माइनस क्या है? आरबी, आरबी क्या है? एच है, तो ये आएगा आर माइनस एच मीटर। इसी तरीके से अब हम आएंगे आरसी पे, तो आरसी बराबर हो जाएगा आरबी प्लस बीसी, या हम कहें बीसी प्लस आरबी। तो आरसी बराबर हो जाएगा, बीसी का मान है आर और आरबी को हमने माना है एच, तो आरसी आ जाएगा आर प्लस एच मीटर। अब हम देखेंगे जो आरसी है ये आपका क्यूडी के पैरेलल है, आरसी क्यूडी के पैरेलल है, तो जो मान आरसी का आएगा वही मान आपका क्यूडी का आ जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा आर प्लस एच मीटर। क्या हो जाएगा? आर प्लस एच मीटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि आरसी बराबर होगा क्यूडी के, इसलिए जो क्यूडी है ये भी आपका आ जाएगा आर प्लस एच मीटर, आर प्लस
एच मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा यानी यहाँ पे अल्फा है तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है पी आर, लंब क्या है पी आर, पी क्यू आर में लंब हो जाएगा पी आर, आधार है क्यू आर, तो पी आर बटे क्यू आर, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर पी आर का हमने मान निकाला है आर माइनस एच, पी आर का मान है आर माइनस एच अपॉन क्यू आर, ये हमें निकालना है क्यू आर, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज क्यू डी सी में। समकोण त्रिभुज इसी प्रकार समकोण त्रिभुज क्यू डी सी में, समकोण त्रिभुज क्यू डी सी में tan थीटा बराबर, अब थीटा यहाँ पे क्या है बीटा है तो हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है QD और आधार है DC, आधार क्या है आधार है DC, तो यहाँ पे हो जाएगा कि tan बीटा बराबर QD का मान है R प्लस एच, क्योंकि QD जो है ये RC के पैरेलल है, इसलिए RC और QD बराबर हो जाएंगे, क्या आ जाएगा R प्लस एच आ जाएगा, हो जाएगा R प्लस एच बटे DC, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, tan बीटा बराबर R प्लस एच बटे DC। फिर इसके बाद में हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और यहां से QR और DC का संबंध निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर दें तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है tan बीटा बराबर R प्लस एच बटे DC माइनस कर रहे हैं समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 है tan अल्फा बराबर R माइनस एच बटे क्यू आर, R माइनस एच बटे क्यू आर। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं तो माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे जब हम माइनस का साइन लगाएंगे तो इसे हमें ब्रैकेट में करना होगा, अब माइनस का गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो जो प्लस की वैल्यू ये माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू ये प्लस की हो जाएगी, यानी ये आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा बराबर ये R प्लस एच बटे DC है माइनस R माइनस एच बटे क्यू आर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो DC है और जो QR है ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है ये एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं चूंकि QR बराबर DC, QR बराबर क्या हो जाएगा DC हो जाएगा, इस तरीके से आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू R प्लस एच बटे DC, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस R माइनस माइनस प्लस का H, या पहले हम LCM लेंगे दोनों को, उसके बाद में माइनस का अंदर हम गुणा करवाएंगे तो आएगा R माइनस एच, इसे ऐसे लिखा रख देंगे बटे में QR को हम लिख सकते हैं DC, क्या लिख सकते हैं QR को लिख सकते हैं DC। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है उसे हम एक बार लिखते हैं और अंश में आपका साइन के हिसाब से जुड़ या घट जाता है, अगर प्लस साइन है तो जुड़ जाएगा और अगर माइनस साइन है तो घट जाती है संख्याएं,
तो इस तरीके से होगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर r प्लस एच। अब यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा डीसी, दो बार है, एक बार लिखेंगे, माइनस का r हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का h हो जाएगा। माइनस r से प्लस r आपका कट जाएगा, माइनस r से प्लस r कट जाएगा। इस तरीके से बचेगा h और h, ये दोनों आपकी प्लस की वैल्यू है, ये जुड़ जाएंगी तो ये आएगा 2h। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2h। यानी हम कह सकते हैं कि tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2h बटे dc। या अगर हम यहां से dc का मान निकालें तो dc बराबर हो जाएगा 2h बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये मान निकल आएगा dc का। अब हम आएंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे अल्फा है, यानी ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। cos अल्फा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। किसी भी त्रिभुज की बात कर ले, हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, या तो हम त्रिभुज पी क्यू आर में करें या तो हम क्यू डी सी में करें। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। जब हम पी क्यू आर में आएंगे तो कोण आपका अल्फा है, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। लेकिन जब हम क्यू डी सी में आएंगे तो कोण यहाँ पे आपका बीटा है, तो हमें यहाँ पे बीटा करना पड़ेगा। लेकिन आपके आंसर में सिर्फ अल्फा आ रहा है, यानी अल्फा में आंसर आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर को लेंगे, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में ही आपका एंगल अल्फा बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। आधार क्या हो जाएगा इसमें? आधार हो जाएगा क्यू आर बटे कर्ण क्या है? कर्ण इसमें हो जाएगा क्यू पी, क्या हम कहें पी क्यू, क्यू पी कहें या पी क्यू कहें, दोनों इक्वल हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे cos अल्फा बराबर क्यू आर, जो क्यू आर है ये आपके डीसी के इक्वल है। अभी हमने लिखा कि क्यू आर और डीसी क्या है? आपस में बराबर है। तो डीसी का मान है 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो यही आपका क्यू आर का भी मान हो जाएगा। यानी क्यू आर में हम लिख सकते हैं कि 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, अपॉन में क्यूपी है तो हम इसे लिख सकते हैं इनटू में क्यूपी, या हम कहें पी क्यू। अब इसके बाद में हमें क्यूपी का मान निकालना है, यानी उस निरीक्षण बिंदु से बादलों के बीच की दूरी हमें सिद्ध करना है कि 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो हमें बादलों के बीच की दूरी निकालना है, निरीक्षण बिंदु और बादलों के बीच की दूरी। तो क्यूपी आ जाएगा यहाँ पे और cos अल्फा आ जाएगा क्यूपी के स्थान पे, यानी ये हो जाएगा क्यूपी बराबर 2h बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा और इनटू में cos अल्फा, इनटू में cos अल्फा, क्यूपी cos अल्फा के साथ पे, cos अल्फा क्यूपी के साथ पे। अब एक बटे cos अल्फा को हम कहते हैं sec अल्फा, या हम कहें एक बटे cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो थीटा के स्थान पे अल्फा है, तो यहाँ पे एक बटे cos अल्फा को हम कह सकते हैं कि sec अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से आएगा क्यूपी बराबर 2h एक बटे cos अल्फा यानी sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्यूपी क्या है? उस निरीक्षण बिंदु से बादलों के बीच की दूरी है, यह आ जाएगी 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाएगा, इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं व दाएं एक नदी में दो जहाजों से अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री पाता है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, मान लेते हैं कि जो हवाई जहाज है वो h ऊंचाई पर उड़ रहा है, h मीटर ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, जिसके दोनों ओर दो जहाज हैं, जिसके दोनों ओर दो जहाज हैं जो इसके साथ 30 डिग्री व 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाते हैं। एक जहाज 30 डिग्री का
और दूसरा जहाज 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, यानी इसे हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है और इसे मान लेंगे कि ये 45 डिग्री का अवनमन कोण बनना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम बिंदु मान लेंगे, ये हो जाएगा P, Q, R और ये हो जाएगा A, B, C। यहाँ पे हम देखेंगे जो QR है ये BC के पैरेलल है, जिसको एक तिर्यक रेखा QC काट रही है और इसलिए इनके बीच जो कोण बनेंगे ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे PQ और AB पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा AQ काट रही है, तो ये कोण अगर आपका एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा QBA और दूसरा बनेगा QBC। और इसमें एक बात और दी गई है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, यानी ये जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है ये 100 मीटर है। तो अगर हम B से C के बीच की दूरी x मीटर मान लें तो A से B तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस x मीटर। क्या हो जाएगी, 100 माइनस x मीटर, यानी टोटल दूरी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है। अगर हम B से C तक की दूरी को माने तो x मीटर है, और अगर हम A से B तक की दूरी माने तो पूरे से आपका x माइनस हो जाएगा, यानी आएगा 100 माइनस x मीटर। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज QBC में। समकोण त्रिभुज QBC में यहाँ पे हम लंब निकालना है, क्योंकि ऊंचाई निकालना, यही आपका लंब रेखा है तो ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे लंब बटे आधार। और जो लंब बटे आधार का संबंध होता है tan थीटा में होता है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे है QB बटे आधार यहाँ पे है BC और थीटा का मान है 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे हम रख देंगे 45 डिग्री। QB को हमने माना है h मीटर बटे BC को हमने माना है x मीटर, यानी x। tan 45 का मान 1 होता है बराबर h बटे x, तो यहां से x का मान आएगा h। x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आएंगे समकोण त्रिभुज QBA में। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज QBA कहें या QAB कहें। QAB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पे है QB, आधार यहाँ पे है AB, तो हो जाएगा QB बटे AB। थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर QB को हमने माना है h मीटर बटे AB हो जाएगा 100 माइनस x। अब यहाँ पे देखेंगे tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे 100 माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पे करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 माइनस x का 1 से गुणा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। 100 माइनस x बराबर √3 का h से गुणा, तो हो जाएगा √3h। यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर है h के, तो यहाँ पे x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा 100 माइनस h बराबर √3h, यानी 100 बराबर √3h, और ये माइनस h इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का h। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 100 बराबर h, दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, आएगा √3 प्लस 1, यहाँ पे √3 बचेगा। जब h कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे h कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। फिर इसके बाद में जब हम h का मान निकालेंगे तो ये आएगा 100 बटे √3 प्लस 1। क्या हो जाएगा, 100 बटे √3 प्लस 1। अब हम यहाँ पे हर का परमीकरण भी करा सकते हैं, यानी √3 माइनस 1 से अंश में गुणा और √3 माइनस 1 से हर में गुणा, या फिर हम यहाँ पे √3 का मान रख करके उसमें 1 जोड़ करके जो आए उसे हम 100 को डिवाइड कर दें, और जो आपका आंसर आएगा, जो आपका भागफल आएगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम √3 के मान को रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बटे
√3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 100/1.732 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732, यानी h बराबर 100/2.732। 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। यहाँ पे 3 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है, यानी हम दशमलव को हटा करके ऊपर 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका आएगा इसे हमें भाग देना है। कितने जीरो है? 5 जीरो है। 3 4 5 बटे 2732। यहाँ पे हम इसे 2 से काट सकते हैं, या अगर हम देखें 4 से कट जाए तो 4 से काटेंगे, बड़ी संख्या से काटेंगे जिससे आपको ज्यादा बार न काटना पड़े। 4 से देखेंगे तो हो जाएगा 4 6 24, 3 बचेगा। फिर ये कटेगा 4 8 32, 4 3 12। हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काटने से तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बचेगा तो हो जाएगा 4 पंचे 20, और इसके बाद में 3 जीरो उतार देना है। 4 दूना 8, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 और 3 जीरो उतार देना। इसको काटेंगे तो 4 6 24, 3 बचेगा, हो जाएगा 33, 4 8 32, 1 बचेगा, 4 3 12। अब जो आपका आएगा इसे हमें भाग दे देना है, क्योंकि अब ये नहीं कटेगा। ये है 2500, 25,000 है, 25,000 है बटे 683। 25,000 बटे 683। 683 से 25,000 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 3 बार ले जाएं, 3 त्रिका 9, तीनों 8 24, 3 छक 18 और 2 20, घटाएंगे 10 से 9 जाएगा 1, 9 से 4 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 4, एक जीरो उतारेंगे 4510 हो गया। कितनी बार ले जाएं? 7 बार अगर ले जाएं तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 683 यानी लगभग 700 के आसपास है। तो 6 बार लेके जाएंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 अठे 48 और 1 49 हो जाएगा, 6 छक्का 36 और 4 ये हो जाएगा 40। घटाएंगे तो 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 0, यानी फिर एक हासिल लेंगे हो जाएगा 10, 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको हम 6 बार ले जाएंगे, क्योंकि 6 बार में आएगा 4098। 6 बार ले जाएंगे तो आएगा 4098, घटाएंगे 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा, 0 से 0 जाएगा 0, यानी 22 बचेगा। और इसे हम आंसर कर सकते हैं, यानी ऊंचाई जो आएगी विमान की यह आएगी 36.6। इसको जब हम काटेंगे 683 से 25,000 को, तो जो ऊंचाई आएगी, जो h आएगा ये आएगा 36.6, लगभग में आ जाएगा 36.6 मीटर, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब वह व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो नदी के किनारे खड़ा है। इसे हम मान लेते हैं कि ये नदी है, और ये नदी का एक किनारा है जिस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये नदी का दूसरा किनारा है जिस पर एक पेड़ है। नदी के दूसरे किनारे पर हम मान लेते हैं कि कोई एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई है h मीटर। एक h मीटर ऊंचाई वाला एक पेड़ है जिसका नदी के दूसरे किनारे पर खड़े व्यक्ति के साथ जो उन्नयन कोण बनता है ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। जब यह व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, जब यह व्यक्ति किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है, तब इसका पेड़ से जो उन्नयन कोण बनता है ये बनता है 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है जिसे हम मान लेंगे x मीटर है, और हमें नदी के दूसरे किनारे पर जो पेड़ लगा हुआ है उसकी ऊंचाई निकालना है जिसे हमने मान लिया कि h मीटर है। ये बिंदु A हो जाएगा, इसे हम B मानेंगे।
इसे हम सी मानेंगे और इसे हम मान लेंगे ये आपका डी है। क्या है? डी है। अब इसमें हम देखेंगे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है एडीसी और दूसरा बन रहा है एसीबी या हम कहें एबीसी। तो सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में। समकोण त्रिभुज एडीसी कहें या एसीडी कहें, यहां पे हमें लंब और आधार की तुलना करनी है, तो हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा DC, थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AC। AC को हमने माना है h मीटर, ये पेड़ की ऊंचाई है, बटे DC, DC है x, √3 ये होता है tan 60 का मान। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है, तो ये हो जाएगा √3 बराबर h बटे x। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो ये हो जाएगा h बटे √3। x का मान क्या आएगा? h बटे √3 आएगा। इसी प्रकार अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें लंब हो जाएगा ABC में AC बटे आधार हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। थीटा का मान है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AC को हमने माना h बटे BC को हम लिखेंगे BD प्लस DC। क्या लिखेंगे? BD प्लस DC। BD प्लस DC, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे BD। BD का मान है 40 मीटर प्लस DC को हमने माना है x। क्या माना है? x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 40 प्लस x का 1 के साथ गुणा तो हो जाएगा 40 प्लस x बराबर √3 का h के साथ गुणा तो हो जाएगा √3h। क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि x का मान क्या निकला है? h/√3। तो h/√3 x के स्थान पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस h/√3 बराबर √3h। h/√3 को इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये आएगा 40 बराबर √3h माइनस h/√3। इसके अपान में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो ये बचेगा 40 बराबर √3 और 1 कैल्शियम √3 का √3 से गुणा तो 3 इंटू में h माइनस का h। फिर इसके बाद में 40 यानी 40 बराबर 3h से 1h जाएगा तो बचेगा 2h बटे में √3। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में यानी इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान आया है h/√3, इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे h/√3। अब इसके बाद में देखेंगे कि 40 बराबर 2h बटे में √3। 2 से 40 काट देंगे तो आएगा 2 दूना 4 यानी 20 आएगा। 20 बराबर h बटे √3, √3 का 20 से गुणा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं h बराबर 20 √3, h बराबर 20 √3। अब यहाँ पे हम इसको यहीं पे आंसर कर सकते हैं, या हम √3 के मान को रख करके 20 से गुणा करके जो आएगा उसे हम आंसर कर सकते हैं। तो √3 का मान क्या होता है? √3 का मान होता है 1.732। हम गुणा करके कर देंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2 और 1 3,
और एक जीरो, 3 संख्या बाद दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। दशमलव के बाद में जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये आएगा h बराबर 34.64 मीटर। क्या आएगा? 34.64 मीटर, यानी h जो पेड़ की ऊंचाई है ये निकल आएगी 34.64 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर होगी। 34.64 मीटर होगी। फिर इसके बाद में हम आएंगे नदी की चौड़ाई पर। तो नदी की चौड़ाई यानी x बराबर h/√3 हुआ था समीकरण नंबर 1 में, h/√3। यहाँ पे हम h का मान रखेंगे तो h का मान आया था 20√3, या हम √3 का मान रख दें तो यहाँ पे √3 है अपॉन में, तो हम √3 रखेंगे जिससे √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाए। तो h का मान रखेंगे 20√3 बटे में क्या है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी जो x आएगा, जो नदी की चौड़ाई आएगी, ये आएगी 20 मीटर। यानी नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी 20 मीटर, और जो पेड़ की ऊंचाई आई है ये आई है 34.64 मीटर। यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक सीधे क्षैतिज सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज से सतह पर स्थित 2 क्रमागत मील के पत्थरों जो जहाज के विपरीत दिशा में है से अवनमन कोण क्रमशः अल्फा व बीटा है। सिद्ध कीजिए कि सड़क से ऊपर हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक सड़क है जिसके विपरीत किनारों पर 2 मील के पत्थर ए और बी लगे हैं। मान लेते हैं कि इस सड़क से h मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है जिसका इन विपरीत किनारों पर लगे मील के पत्थरों से जो अवनमन कोण बनता है ये अल्फा और बीटा बनना है। क्या बनना है? ये अल्फा और बीटा बनना है। इसे हम मान लेंगे कि ये बिंदु P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। यहाँ पे ये बिंदु C हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो QR है BC के समांतर है, जिसको एक तिर्यक रेखा QB काट रही है, इसलिए एंगल RQB एंगल QBC के इक्वल होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण के मान बराबर होते हैं। इसी तरीके से PQ और AC समांतर रेखा है, जिसको एक तिर्यक रेखा AQ काट रही है, इसलिए इनके बीच बने एकांतर कोण का मान बराबर हो जाएगा, यानी ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो आपका मील का पत्थर होता है, जो मील के पत्थर होते हैं, इनके बीच की जो दूरी है इसे हम इकाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इकाई मान लेते हैं। इस तरीके से B और C के बीच की जो दूरी होगी इसे हम x मान लेंगे, इसे हम x मीटर मान लेंगे, और जो A से C के बीच की दूरी होगी ये हो जाएगी 1 माइनस x। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 माइनस x। इस तरीके से यहाँ पे हमें दो समकोण त्रिभुज मिलेंगे, एक मिलेगा एंगल AQC या त्रिभुज AQC, और दूसरा समकोण त्रिभुज मिलेगा त्रिभुज QBC। अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज AQC में tan थीटा बराबर, क्योंकि हमें लंब और आधार की तुलना करना है, तो लंब और आधार का संबंध होता है ये tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर, अब थीटा के स्थान पे अल्फा है तो हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, और इसमें जो लंब है ये है QC और जो आधार है ये है AC। तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर QC का मान यानी h मीटर और AC का मान है 1 माइनस x। क्या है? 1 माइनस x। इस तरीके से ये 1 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा। क्या हो जाएगा? h अपॉन tan अल्फा। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार हम आएंगे समकोण त्रिभुज QCB या हम कहें QBC में, समकोण त्रिभुज QBC में
tan थीटा बराबर, अब थीटा का मान यहाँ पे क्या है, बीटा है, तो हो जाएगा tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, और यहाँ पे जो लंब है ये QC है और जो आधार है ये BC है, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर QC को हमने H माना है और BC है X। इस तरीके से X बराबर आएगा H अपॉन tan बीटा, क्या हो जाएगा H अपॉन tan बीटा, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, समीकरण 1 है 1 माइनस एक्स इक्वल टू एच अपॉन tan अल्फा, और समीकरण 2 है, यहाँ पे हम x लिखे दे रहे हैं प्लस, यानी LHS में हमने 1 माइनस एक्स और x को ऐड कर दिया, और RHS में हम h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा, इस तरीके से भी हम जोड़ सकते हैं, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स और प्लस एक्स है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, अंश में हमें h कॉमन नजर आ रहा है, तो ये आएगा 1 अपॉन tan अल्फा प्लस h कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन tan बीटा, 1 इक्वल टू h। यहाँ पे हम देखेंगे tan बीटा और tan अल्फा का जो एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan बीटा का 1 से गुणा तो हो जाएगा tan बीटा, प्लस tan अल्फा का 1 से गुणा तो हो जाएगा tan अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो tan अल्फा इंटू tan बीटा है, इसका 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, और इक्वल टू में है h इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा, इक्वल टू में है tan बीटा। अब tan बीटा प्लस tan अल्फा है, तो हम tan अल्फा को पहले tan बीटा को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी प्लस की है, धनात्मक की है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इनके इनटू में क्या है, इनटू में है h। अब यहाँ पे हमें h के मान को निकालना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा, अब ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जो संख्या गुणे में होती है वो इन अपॉन में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है, यानी ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन, ये गुणे में है h के, ये बटे में चला जाएगा, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा। इस तरीके से जो ऊंचाई है ये बराबर हो जाएगी, ये इक्वल प्रूव हो जाएगी, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, इसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, याद कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि एक पुल है जिसकी ऊंचाई हम मान लेंगे कि h मीटर है, एक पुल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, और इसका किसी क्षण जो उन्नयन कोण बन रहा है नाव का जो पुल से किसी क्षण उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। फिर कहा गया कि नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, मान लिया कि नाव जो है 4 मिनट में यहां से यहां तक चली आई, 4 मिनट में यहां से यहां तक चली आई, तो अब जो इसका पुल के साथ उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। अब कितना बनना है, अब बनना है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसे कितना और टाइम लगेगा।
यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसे और कितना टाइम लगेगा, तो हम मान लेते हैं कि x मिनट टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसे 4 मिनट का टाइम लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें टाइम को निकालना है, तो हमने मान लिया कि x मिनट टाइम और लगेगा। बिंदु, इसे हम A मानेंगे, B मानेंगे, C मानेंगे, इसे हम D मानेंगे, यानी बिंदु D से बिंदु C तक पहुंचने में x मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ADC बनना है और दूसरा त्रिभुज ABC बनना है। तो सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज ADC में। समकोण त्रिभुज ADC में यहाँ पे हम लंब और आधार का संबंध ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो ADC में लंब क्या है, लंब है AC और आधार क्या है, आधार है DC। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू AC को हमने माना है h मीटर, ये पुल की ऊंचाई है, बटे DC का मान क्या है, DC का मान है x। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/x, यानी यहां से जो h का मान आएगा ये आएगा √3x। क्या आएगा, h का मान आएगा √3x। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम आएंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ABC में लंब है AC और आधार हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा, BC, और BC को हम लिखेंगे BD प्लस DC। थीटा का मान क्या है, ABC में थीटा है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AC को हमने h माना है, बटे BC हो जाएगा BD प्लस DC। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/BD। BD का मान है 4 प्लस DC को हमने माना है x। DC को क्या माना है, x माना है। इस तरीके से 4 प्लस x का जब हम तिर्यक गुणा कराएंगे एक के साथ, तो आएगा 4 प्लस x बराबर √3 का h के साथ गुणा, तो हो जाएगा √3h। अब इसके बाद में हम देखेंगे जो h का मान है कितना है, ये है √3x। h का मान है √3x, या इसको अगर हम आगे हल करते तो x का मान हम अगर निकालना चाहते यहां से, तो x का मान आ जाता h/√3। x का मान क्या आता, h/√3 आता। तो x के स्थान पे हम रख देंगे h/√3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस h/√3। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली ये है कि हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम h के स्थान पे क्या रखेंगे, √3x रखेंगे। h के स्थान पे हम क्या रखेंगे, √3x रखेंगे। तो √3 इंटू h का मान क्या है, √3x है। इस तरीके से ये हो जाएगा 4 प्लस x बराबर √3 का √3 से गुणा, तो हो जाएगा 3 इंटू में x 4, फिर बराबर 3x, ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x, 4 बराबर 3x से x जाएगा, 1x जाएगा, 2x बचेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, यानी जो x का मान आएगा ये आएगा 2। x हमने माना था कि बिंदु D से बिंदु C, यानी बिंदु D से पुल तक आने में नाव को कितना टाइम लगेगा, तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम अंत में लिखेंगे एक लाइन कि नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का और समय लगेगा। 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का और समय लगेगा। नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का और समय लगेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे अब आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।